दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आपके आने वाले एग्ज़ाम है बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आ रहा हूं। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? सर्वप्रथम जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहले प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय में शामिल नहीं है? महान्यायवादी प्रधानमंत्री, राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी प्रधानमंत्री की वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। यह न्यायिक पुनराविलोकन से भिन्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। आपका पहला हो जाएगा भील, गोंडा, गोंड, संथाल, नेगदा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है। भारत का शिक्षा दर 74% है। भारत का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अब 2011 की जनगणना भारत का स्वतंत्र भारत का 7वां और ऐसे आपका 15वां जनगणना हो जाएगा। भारत में पहला हुआ जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। अमाशय में कौन नहीं पचता है? अमाशय में आपका कार्बोहाइड्रेट और विटामिन नहीं पचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपका जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है। इसमें लोहा पाया जाता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग अर्थात ऊतकों को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है या क्षारीय होता है। रेटिना में क्या पाया जाता है? रेटिना में आपका विटामिन ए पाया जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए में पाया जाता है। रेटिना विटामिन ए पाया जाता है जिसकी कमी होने के कारण ही रतौंधी एवं जीरोपैथेलेमिया जैसी बीमारी होती है। एक प्रश्न है, एचआईवी को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एचआईवी को पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट, CD4 सेल्स काउंट, इमोनिया फ्लोरेंस जांच उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय गति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से किस तत्व की भूमिका होती है? हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की जरूरी होती है। राइट आंसर के हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पी होना चाहिए, पोटेशियम राइट आंसर होगा। पोटेशियम हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है। पोटेशियम के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के रूप में दिल और किडनी को स्वस्थ रखना शामिल है। ये चयापचय में सुधार करने तथा दिल और किडनी के कार्यों की सुचारू रूप से नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेप्सिन एक प्रकार का क्या होता है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में स्रावित होता है एवं प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है।
क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा आपका माँ के दूध में पाई जाती है। लैक्टोज डाइसैकेराइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट इसकी सर्वाधिक प्रतिशत भाग मात्र माँ के दूध में होती है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? केटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केटल फिश मोलस्का संघ है, स्टार फिश संघ इकाइनोडर्माटा है, जेली फिश संघ सेलिट्रेट है, सिल्वर फिश संघ ऑर्थोपोडा है। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर में भारत कितने राज्यों में विभाजित था? 28 राज्यों में विभाजित था। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसमें भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत आपका 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत आपका 320 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चलाया। कदाचित इस तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज के विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराज धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ह्यून संघ भारत कब आया था? ह्यून संघ भारत आपका 629-645 ईस्वी में आया था। हेनसोंग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था अपना 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इसके बाद यह इल्तुतमिश शासन किया था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। अब 1236 के बाद 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान शासन की थी। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का पहला नगर निगम आपका मद्रास था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी? शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1992 ईस्वी में। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी सरकार की व्यवस्था बनाया था। नगर निगम, नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें 74वें संविधान संशोधन में कुल 18 विषय थे और 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती से संबंधित है। यह भी आपका 1992 में हुआ था। इसमें कुल 29 विषय थे। तालिबान खुद को किस रूप से संदर्भित करते थे? तालिबान खुद को अपना अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात से संबंधित करते थे। तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी? तालिबान ने 1996 ईस्वी पर अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी। तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की और 2001 तक सत्ता में रहा था। एक प्रश्न पूछा गया है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन बने? आईटीबीपी के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बने हैं। महानिदेशक एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? अभी आपका अनीश दयाल सिंह इसका भी है। रेलवे सुरक्षा बल के हैं संजय चंदर। असम राइफल के प्रदीप चंद्र नायर। और भारत आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है अभी भी। बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। बीएसएफ का फुल होता बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है जीवन परिवर्तन कर्तव्य। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन के समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेक चंद थे। मरियप्पन थंगवालू ने की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता। टेकचंद उद्घाटन समारोह भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित किया गया था। 2020 में पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण था। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर था सोमाइटी और पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 ईस्वी में रोम, इटली में हुआ था। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? इटली देश कर रहा है। इस ट्रेन का निर्माण पहली बार एल्युमिनियम से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के स्थित टीटागढ़ इस निर्माण करेगा। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैत्रेला है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सैटेलाइट फोन शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए वन कार्मिकों का सहायता प्रदान करता है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को किया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अमेरिका नौसेना के बेस पर हार्बर पर हमला किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? नमक सत्याग्रह से संबंधित धरसाना। मई 1930 ईस्वी दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने धरसाना साल्ट वर्क्स में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनका आपका आने वाला एग्जाम है बिहार एसएससी या एसएससी जीडीएस सीएचएसएल का, आपको इस चैनल पे आपको एनालिसिस की मिलेगा।